7 का 20 का बी का मेंसुरेशन का सवाल देखने वाले हैं 6 नंबर का। इसमें क्या है कि एक इंटरनल हमारा स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम देख सकते हैं गिवन 4 स्क्वायर्स के लिए तो क्या क्या दिया हुआ है। तो इंटरनली हमारा दिया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं साइड दिया हुआ है, तो साइड इक्वल टू 2 मीटर 80 सेंटीमीटर। इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 2.8 मीटर। मीटर में चेंज कर लिए, वही लिखे हैं 2.8 मीटर। ये जो ब्रीथ दिया हुआ है, यानी ये जो रोड की जो साइड है, यानी इसमें जो छोड़ा हुआ है वो दिया है 30 सेंटीमीटर, जिसको हम बोल सकते हैं क्या, एक्सट्रैक्टेड बाय द क्या हो जाएगा, डीजिंग द स्ट्रिप, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिंस, तो हम बोल सकते हैं क्या, विद ऑल अराउंड, क्या हो जाएगा, ऑल अराउंड स्क्वायर्स। ये कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। इसको यदि मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.3 मीटर। वही हम लिखे हैं 0.3 मीटर, सारे तरफ से क्या है 0.3 मीटर्स। ये हम देख रहे हैं फॉर किसके लिए, स्क्वायर के लिए हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हम लिख सकते हैं एरिया हमको क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, लेकिन हमसे पूछ रहा है क्या, इंक्रीजिंग एरिया, तो हम लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनर एरिया ऑफ स्क्वायर्स के लिए कितना दिया हुआ है साइड, यानी 2.8, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर्स। इसको स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 7.84 मीटर स्क्वायर। आउटर के लिए हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, आउटर एरिया ऑफ स्क्वायर। इसके लिए जो हम साइड निकालेंगे वो साइड क्या रहेगा, तो साइड तो हम देख सकते हैं क्या 2.8 तो रहेगा, लेकिन ये ऐड हो जाएगा, तो ऐड हमारा क्या हो जाएगा 0.3 प्लस 0.3 का स्क्वायर्स। इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3.4, यहाँ पर हो जाएगा 3.4 किसका स्क्वायर्स। इसका स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 11.56 मीटर्स। अब एरिया ऑफ किसका निकालेंगे, एरिया ऑफ इंक्रीजिंग, तो हेंस एरिया ऑफ इंक्रीजिंग फ्लावर बेड के लिए, तो क्या हो जाएगा आउटर माइनस इनर हो जाएगा। तो आउटर हमारा कितना है 11.56 माइनस इनर हमारा कितना है, तो 7.84। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे तो इसमें किससे कितना आ जाएगा 3.72 मीटर स्क्वायर, और यही इसका क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस सवाल में हमारा क्या पूछा था, यानी बिग एरिया पूछा था और इंक्रीजिंग एरिया। तो पहला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बिग एरिया ये हो जाएगा और इंक्रीजिंग एरिया ये हो जाएगा। ये दोनों हमारा क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या, द लेंथ एंड ब्रीथ दिया हुआ है, तो हमारा लिख लेंगे गिवन लेंथ और ब्रीथ हमारा क्या है, तो रेशियो में दिया हुआ है। तो गिवन हमारा हो जाएगा पार्क यानी लेंथ, यानी L इक्वल टू 2x और ब्रीथ इक्वल टू x। ये हमारा क्या है, तो पार्क का दिया हुआ है। 4 किसके लिए हो जाएगा, 4 पार्क के लिए, यानी 4 रेक्टेंगुलर पार्क के लिए। अब यहाँ पर जब L और B हमारा हो गया तो गिवन और भी दिया है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर भी दिया हुआ है, तो पेरीमीटर लिख लेंगे। तो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 240 मीटर्स। और पाथ द 2 मीटर ब्रीथ ये भी दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर हम कर सकते हैं क्या, ब्रीथ भी दिया है, यानी उसके ये रेक्टेंगुलर पार्क है यहाँ पे दिया हुआ है। इनसाइड का किया हुआ है, इसका मतलब है अंदर।
बाहर का हमको दे दिया है, कितना दे दिया है, 2x हमारा दे दिया है। तो हम इससे पहले L निकालेंगे और B निकालेंगे, लेकिन ये ब्रीथ दिया हुआ है, ब्रीथ कितना दिया हुआ है, तो 2 मीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे निकालेंगे पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B। तो पेरीमीटर हमारा कितना है, 240 इक्वल टू 2, L के जगह पे 2x, B के जगह पे x, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 120 इक्वल टू 3x, 3 से काटेंगे तो x इक्वल टू 40, x इक्वल टू 40 मीटर। तो हम निकाल सकते हैं क्या, चूँकि L इक्वल टू 2x यानी 2 इंटू 40 तो हो जाएगा 80 मीटर, B इक्वल टू x यानी 40 मीटर। तो L और B हमारे पास निकल गया। एरिया निकाल लेंगे तो एरिया होता है L इंटू B, तो हो जाएगा 80 इंटू 40, निकालेंगे तो 3200 मीटर स्क्वायर। एगेन आगे अब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, गिवन विड्थ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, दो दिया है, तो विड्थ दिया हुआ है, कितना दिया है, विड्थ इनसाइड दिया हुआ है 2 मीटर। अब 2 मीटर जब दे दिया तब हमसे पूछेगा तो हम क्या कर सकते हैं, यानी इनर के लिए हम लेंथ निकालते हैं तो घटाते हैं। तो 80 माइनस ये 2 है तो इधर भी तो 2 है और इधर भी तो 2 है और इधर भी 2 है, सेम बाउंड्री है, अराउंड है। तो हम लिख सकते हैं 80 माइनस 2 तो 2 2 4 हो जाएगा, तो चला जाएगा तो कितना हो गया 76 मीटर। ब्रीथ कितना हो जाएगा 40 माइनस टू क्योंकि 2 2 हमारा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 36 मीटर। एरिया निकाल लेंगे तो कितना होगा 76 इंटू 36 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2736 मीटर स्क्वायर। अब पाथ का एरिया, तो एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ क्या होता है, आउटर माइनस इनर होता है। तो आउटर माइनस इनर, तो आउटर हमारा कितना है 3200, तो कितना हो जाएगा 3200, ये किसके लिए है, इनर के लिए, यानी 4 इनर एरिया के लिए, और ये आउटर एरिया के लिए, आउटर एरिया के लिए। तो ये आउटर माइनस इनर, तो 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 464 मीटर स्क्वायर। ये एरिया निकला। अब कॉस्ट निकाल लेंगे, हो जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ किसके लिए, पार्क के लिए, 464 इंटू 80। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 37,120, और यही इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो एक स्कूल हॉल है जिसका दिया है 22 मीटर लॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी गिवन फोर स्कूल हॉल के लिए, 4 स्कूल हॉल के लिए एल दिया हुआ है 22 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 15.5 मीटर। अब ये दिया हुआ है इतना, तो यहाँ पे स्पेस जो है अब वो क्या है, तो एक कारपेट का क्या है, लेट करता है, जिसका इनसाइड कितना है 75 मीटर अराउंड का मार्जिन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं स्पेस लिफ्ट अलोंग द वॉल्स के लिए कितना है 75 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 75/100 काटेंगे तो हो जाएगा 3/4 मीटर। अब निकालेंगे 4
इनर फॉर इनर एरिया, फॉर इनर एरिया के लिए L इक्वल टू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 22 हमारा है। 22 में से इतना कितना है, चारों तरफ बाउंड्री किया हुआ है, इसका मतलब ये जाएगा तो कितना हो जाएगा 3.4 माइनस 3.4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व निकल के आ जाएगा 20.5। ब्रीथ हमारा कितना हो जाएगा 15.5 माइनस 3.4 माइनस 3.4। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो निकल के आ जाएगा कितना 14 मीटर। तो इनर एरिया के लिए कितना हो जाएगा 20.5 इंटू 14, इसको निकालेंगे तो 287 मीटर स्क्वायर। एगेन आगे आउटर एरिया निकालेंगे तो आउटर एरिया हमारा हो जाएगा 15.5, इसको निकालेंगे हो जाएगा 341 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्ट्रिप लिफ्ट कितना करता है, तो बड़े में से छोटे आउटर माइनस, तो 341 माइनस 287 तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 54 मीटर स्क्वायर, जो कि विड्थ ऑफ कारपेट के लिए, कारपेट जो होगा विड्थ ऑफ कारपेट के लिए, कारपेट का कितना दिया हुआ है, तो कारपेट दिया है 82 सेंटीमीटर, यदि मीटर में इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.82 मीटर हो जाएगा। इसको यदि ऐसे करते हैं तो ये हो जाएगा 82/100 मीटर्स। अब लिखेंगे तो L इक्वल टू लिखेंगे एरिया ऑफ इनर अपॉन बाय विड्थ इनर कारपेट के लिए। तो इनर एरिया जो ये है ये किसके बराबर में हो जाता है, इनर एरिया जो हो जाता है वो कारपेट के बराबर में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, इनर एरिया जो होता है तो एरिया ऑफ कारपेट, तो इसके लिए तो विड्थ ऑफ कारपेट तो कितना हो जाएगा 287 लेंथ हमारा कितना आ गया है 82, 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, ये कट क्या आ जाएगा 350 मीटर। कॉस्ट ऑफ रेट इक्वल टू 60 इंटू 350 मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 21,000, और यही इसका क्या है राइट आंसर है।